हरि ओम हरे कृष्ण। आप जब तक चल फिर रहे हैं, जब तक आपके अंदर ऊर्जा है, इस संसार में सभी चीजों का आधार ऊर्जा ही तो है। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो यकीन मानिए आप जितनी भी मेहनत करें, जितना भी प्रयास करें, आप सुखी नहीं रह सकते। हजार प्रकार की परेशानियां आपकी जिंदगी में आएगी। व्यापार में घाटा आपको अक्सर दिखाई देगा, कारोबार में तरक्की नहीं होगी, कई बार ग्रह क्लेश रहेंगे, बीमारियां रहेंगी। यदि घर में आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है और नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर फेंकना चाहते हो, तो यकीन मानिए आज की हमारी यह वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करेगी, जीवन बदल करके रख देगी। संसार की भौतिक चीजों में यदि सबसे महत्वपूर्ण होता है तो वो होता है हमारा घर। दुनिया में आप बढ़िया से बढ़िया कहीं ऐसी जगह पर घूमने के लिए चले जाओ जो कि स्वर्ग जैसी दिखाई दे रही हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद में घर की याद आएगी और जब घर में आएंगे तो एक अलग प्रकार की शांति का, सुकून का एहसास होगा। लेकिन यदि घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो यही घर खाने को आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम हजार प्रकार की समस्याओं में पड़ जाते हैं और हम बहुत सारे तांत्रिकों के पास में जाते हैं, ज्योतिषों के पास में जाते हैं, अनेक प्रकार के गुरुओं के पास में जाते हैं, कहते हैं कि हमारे घर की समस्याओं का समाधान कर दें। आप उनके बताए गए निर्देशों का पालन करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं और शायद समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है, क्योंकि गलत दिशा में आपने प्रयास किए थे। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, अपना घर बनाने जा रहा था, मुझसे जुड़ा हुआ था, तो पूछने लगा, गुरुजी घर में किस स्थान पर हम मंदिर बनाएं ताकि घर में सुख शांति रहे। मैंने उसको बताया, बेटा जी घर में मंदिर बनाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में मंदिर बना करके सुख शांति आ जाएगी इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं कह सकता आपको। लेकिन घर को यदि मंदिर बना लोगे तो यकीन मानिए सुख शांति रहेगी। छोटे छोटे से कुछ उपाय करने की आवश्यकता है आप लोगों को। यदि जिंदगी में इन उपायों को आप कर लोगे, यकीन मानिए घर में नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाएंगी। ये चार चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कराती हैं, और 8 उपाय हैं। यदि आप उन 8 उपाय को कर लोगे, यकीन मानिए घर से नकारात्मक शक्तियां भाग जाएंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा। घर में सुख शांति होगी, समृद्धि होगी, व्यापार में तरक्की होगी, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। चाहे वो सकारात्मक शक्तियां हों, चाहे वो नकारात्मक शक्तियां हों, चाहे पॉजिटिव वाइब्स हों, चाहे नेगेटिव वाइब्स हों, चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, वो ऐसे ही आपके घर में नहीं आ जाती है। आप निमंत्रण देते हैं, बुरी चीजों को भी आप निमंत्रित करते हैं, तभी वो आपकी जिंदगी में आती हैं। अच्छी चीजों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं, तभी आपकी जिंदगी में आएंगी। पहले हम उन 4 चीजों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिनको आप आमंत्रित करते हैं, जिनके सहारे आप बुरी चीजों को आमंत्रित कर रहे हैं। पहले स्थान पर होता है गृह क्लेश। जिस घर में रोना धोना पड़ा रहेगा, यकीन मानिए उस घर में तरक्की नहीं हो सकती है। आप कोशिश करते रहिएगा, आपके प्रयास कम पड़ जाएंगे। आपके अंदर कितनी भी कुशलता है, कितनी भी योग्यता है, उनके बावजूद आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। और यदि पैसे कमा भी लिए तो हजार प्रकार की बीमारियां पड़ी रहेंगी। शांति का तो कुछ मतलब ही नहीं है, सुख का तो कोई मतलब ही नहीं है, कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहेंगी। नेगेटिव वाइब्स को आपने बुलाया है। जो बीत गई सो बात गई। आप वर्तमान को देखें और ब्राइट साइड को देखें, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। रोना धोना किसी भी तरीके से बंद करो। घर का कोई सदस्य पुरानी बातों को याद करता है, रोता धोता रहता है, हालत खराब बना करके रखता है घर की, यकीन मानिए ऐसे घर में तरक्की होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दुख, क्लेश, रोग, हजार बुरी चीजों का उसमें वास हो जाता है। दूसरे नंबर पर, जिस घर के सदस्य आपस में बात करते समय जाने अनजाने में गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव वाइब्स उस घर में दौड़ करके आ जाती हैं। तीसरे स्थान पर गंदगी। यदि सफाई की कमी है घर में और चीजें व्यवस्थित स्थान पर आप रखते नहीं हैं, हर चीज के ऊपर गंदगी जमी हुई है, किसी भी प्रकार से बाहर से आए आप जूतों समेत घर में चले गए, इस प्रकार की जब स्थिति बना करके रखेंगे, घर के अंदर गंदगी बार बार आएगी तो उस गंदगी के साथ नेगेटिव वाइब्स आपके घर में आएंगी।
चौथे नंबर पर बिखराव। आप सोकर उठे, बिस्तर नहीं आपने समेटा, ऐसे ही चल दिए। चीजों को आपने प्रयोग किया, उनको वहीं पर छोड़ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव एनर्जी इसके साथ में आएगी। दूसरे, जब आप किसी जरूरी चीज को ढूंढ रहे होगे, वो नहीं मिलेगी, उस समय तेजी से नकारात्मकता आती है और वो नकारात्मकता और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। घर का माहौल खराब हो जाता है, घर पूरे तरीके से नकारात्मकता से भर जाता है। तो फिर हम घर में सकारात्मकता कैसे लेकर के आएं? आइए उसके लिए जो 8 उपाय हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। पहले स्थान पर है सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें। परमात्मा ने आपको क्या दिया है? बोले मेरे पास धन नहीं है, स्वास्थ्य तो है। बोले स्वास्थ्य भी नहीं है। बोले धन नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कम से कम आप इंसान तो हो भाई। कई प्रकार की और भी तकलीफें हो सकती हैं। आप जानवरों को देखो, उनसे अपनी तुलना करो, हर हाल में कुछ न कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि आप सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हो। अगर सही आपके अंग हैं, आप अपाहिज नहीं हो, तो भी आप सोच सकते हैं कि परमात्मा ने मुझे सही प्रकार अंग दिए हैं। और कोई अंग नहीं है हमारे पास में, तो आप इंसान होने के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हमेशा सकारात्मक चीजों को देखो। और जो लोग आपको कोई बात कह रहे हैं, परिवार के सदस्य, तो आप उसकी बात का गलत मतलब निकालना बंद कर दो। हमेशा सकारात्मक मतलब निकालने की कोशिश करो और यह सोचो कि इसकी बात का कहने का मतलब अच्छा ही था। अगर आप अच्छाई में बुराई ढूंढना शुरू कर दोगे, बुराई आपके पास में आ जाएगी, घर नकारात्मकता से भर जाएगा। दूसरे स्थान पर, जब भी आप बात करें, धीमी आवाज में बात करें। यदि आपको बात करने का सलीका नहीं है, आपको यह नहीं पता कि कितनी आवाज में बोलना है, चिल्ला रहे हैं, उस चिल्लाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। आप इतना धीमे से बोल रहे हैं, सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा, वो भी समझदारी नहीं है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए, वॉल्यूम का पता होना चाहिए। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए। इस बात का पता होना चाहिए कि हमें सामने वाले व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है, प्यार से सुनना है, फिर वो आपकी बात को प्यार से सुनेगा। बातों बातों में भी घर में प्यार बढ़ेगा, पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आएंगी। तीसरे नंबर पर, आप संगीत के महत्व को समझें। हो सकता है कि आपको संगीत का शौक न हो, लेकिन उस शौक को पैदा करें। घर में हल्की आवाज में जो भी आपको संगीत पसंद है, यदि कुछ समय के लिए चलाएंगे, एक समय निश्चित कर लें कि प्रत्येक दिन घर में हल्की आवाज में, जिससे किसी को परेशानी न हो, दूसरे व्यक्ति को चुभे नहीं, कोई ऐसा समय निश्चित करें कि आप अच्छे संगीत को सुनें। अगर हो सके तो हल्का सा म्यूजिक सिस्टम घर में लगा लें, न हो तो बात अलग है, लगाएं तो अच्छी बात है। जैसे कि मुझे पंडित जसराज के भजन अच्छे लगते हैं। भले ही आपको फिल्म संगीत पसंद है, वही सुने, लेकिन उसमें भी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। ये जो नौजवान जख्मी दिल, टूटा दिल, दर्द भरे गाने, ये चीज़ें सुनते हैं ना, इनसे भी नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश करती हैं। नंबर 4 पर, आप घर में जिन भी चीज़ों को रखें, बहुत सजावटी सामान आपके पास हो ये जरूरी नहीं, जिन भी चीज़ों को रखें बड़े सलीके से रखें। हर चीज़ का एक स्थान नियत करें। आपको आदत यह होनी चाहिए कि मुझे चाबी यहाँ रखनी है तो चाबी वहीं रहेगी, मुझे किताबें यहाँ रखनी है तो यहाँ रहेंगी, डायरी यहाँ रखनी है तो यहाँ रहेगी, पेन यहाँ रखना है तो यहाँ रहेगा। आप इस प्रकार से अपने घर को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। यकीन मानिए पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और प्रसन्नता आएगी। आपके अंदर बहुत सारे गुणों का विकास होगा, अनुशासन जिंदगी में आएगा। नंबर 5, हर वक्त आत्मविश्वास से भरे रहो। कभी भी अपने आप से यह मत कहो कि इस काम को तो मैं नहीं कर सकता। हर काम को यह सोचो कि दूसरा कर सकता है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल न करो। प्रत्येक घर का व्यक्ति काम की छाती पर चढ़कर उस काम को निपटाने की क्षमता अपने आप रखे और अपने अंदर इस सामर्थ्य को महसूस करे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, कमजोर नहीं, कोई कुशलता की मेरे अंदर कमी नहीं। हर वक्त आत्मविश्वास से भरे रहो। आपकी वाणी में, आपके चलने में, आपकी जीवन शैली में हर वक्त जीवंतता दिखाई दे, आत्मविश्वास दिखाई दे, आपके बोलने के तरीके में आत्मविश्वास दिखाई दे। यकीन मानिए पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। नंबर 6, आप बार बार उत्सव मनाओ।
जब भी उत्सव मनाने का बहाना मिले उसे छोड़ो मत। भले ही कोई त्योहार आ रहा हो, भले ही आप कोई दूसरा बहाना ढूंढ रहे हो, कोई ना कोई बहाना ढूंढो, लेकिन निश्चित रूप से आप उत्सव जरूर मनाओ, बार बार उत्सव मनाओ। नंबर 7, घर को कचरा मत बनाओ। निरर्थक सामान खरीद कर मत लाओ भाई। कई बार हम बाजार में जाते हैं, कोई चीज अच्छी लगती है, उसको खरीद कर लेकर आते हैं। वो चीज हमारी जरूरत की भी नहीं है, लेकिन खरीद कर लेकर आते हैं। घर में जगह भी नहीं है, खरीद कर लेकर आते हैं। हमने घर का कचरा बना दिया है। यकीन मानिए, यदि आप इस तरह से घर का कचरा बना करके रखेंगे, घर में नेगेटिव वाइब्स आएंगी। कम से कम सामान रखने की आदत को विकसित करो। आप कम चीजों को घर में रखो, जरूरी चीजों को घर में रखो, घर को कचरा मत बनने दो, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। ये सारी की सारी चीजें आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आएंगी। और यदि कहीं पर नकारात्मक ऊर्जा शेष बचती है तो हमारा 8वां उपाय उन सब नकारात्मकताओं को दूर भगा देगा। आप लोगों की अलग अलग पूजा पद्धति हो सकती हैं। मैं सनातन संस्कृति से हूं तो यहां पर उसी के बारे में बात कर सकता हूं। अपनी अपनी पूजा विधि, अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार आप अपने गुरुओं से मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं सनातन संस्कृति से हूं तो यहां पर उसी के बारे में बात कर सकता हूं। हमारे यहां 2 मंत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र, सबसे शक्तिशाली 2 मंत्र। एक है गायत्री महामंत्र, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र। इन 2 मंत्रों का यदि घर में सभी परिवार के सदस्य बैठ करके उच्चारण करें तो बहुत अच्छी बात। और अगर घर का एक व्यक्ति भी एक समय, कम से कम विशेष रूप से अगर सुबह शाम दोनों समय कर लें तो अच्छी बात है। कम से कम एक समय गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कम से कम 11-11 बार तो कर ही ले। 21-21 बार करें तो बहुत अच्छा। 21 बार गायत्री मंत्र और 21 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का यदि जाप करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, आत्मविश्वास के साथ में करेंगे, यकीन मानिए घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। घर से नकारात्मक ऊर्जा पूरे तरीके से चली जाएंगी। बच्चे भयभीत होना बंद हो जाएंगे, बच्चे आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, आप लोग हमेशा अच्छी चीजों से जुड़े रहेंगे। आप लोग घर के अंदर एक विशेष सुख को, विशेष सुकून को महसूस करोगे। गायत्री मंत्र का सस्वर आप पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का आप सही उच्चारण के साथ में सस्वर पाठ करें।